सभी 175 लोगों को अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। और एक जंग जीतने के बाद नई जंग शुरू होने वाली है, आईपीएल की जंग, इंडियन प्रीमियर लीग की जंग। हम्म। और आरसीबी का इतना किस्मत खराब है कि उसको हम जीतने नहीं देना चाहते हैं कि हमने आईपीएल कैंसिल करवाने तक का ही सोच लिया था कि बड़ा अच्छा खेल रहे हो अब, आईपीएल ही कैंसिल करा देंगे। हम्म। हम्म। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ सही सही सलामत है। और कई लोग जो हैं देश छोड़ के चले गए थे, जो विदेशी प्लेयर हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था हम्म। कब रिज्यूम होगा। और कुछ हम्म। लोग वापस आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे कई रीजंस हैं। एक एक करके हम उस बारे में बात हम्म। करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नया स्केड्यूल क्या है। हम्म। तो अब जाते हैं हम लोग हम्म। आईपीएल रिवाइज स्केड्यूल। ओके। तो रिवाइज स्केड्यूल ये बोलता है, अच्छा हाँ, जो पिछला मैच था जो ब्लैकआउट हुआ वो मैच दोबारा खेला जाएगा। ओ, गुड 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 गुड, चलो। हाँ, वो मैच दोबारा खेला जाएगा। वो पंजाब और दिल्ली के बीच में था। हम्म। ये रहा 24 मई को। तो ये मैच दोबारा खेला जाएगा। ठीक है। हम्म। हाँ, हम्म। तो अगला मैच जो है 17 मई को, आगे से मतलब इंडिया में तो अब 16 हो गया, इंडिया में नेक्स्ट अगली कल रात को, और यहाँ पे हम्म। परसों सुबह, वो आरसीबी और कोलकाता। और ये हम्म। मैच बेंगलोर में है, और ये मैच विराट के रिटायरमेंट अनाउंसमेंट के बाद है। बिल्कुल। तो तो ये इस तो तो भाई ये मैच तो हाउसफुल होने वाला है। नाउ नो बिल्कुल गोना बिल्कुल। मिस विराट कोहली प्लेइंग। हम्म। जितना दिन अब वो गिन चुन के, अभी किसी ने कैलकुलेट किया था कि अभी से लेके 2027 हम्म। वर्ल्ड कप तक 38 वनडे इंडिया में भी खेलेगा। ओ वाओ। और विराट कोहली अगर 18 शतक बना लेता है तो 100 शतक हो जाएंगे उसके। ये थोड़ा और विशफुल थिंकिंग, बट ठीक है, अच्छा है, बना दे तो बहुत बढ़िया है 38 में 18, लोग 300 मैच खेलते हैं 18 शतक बनाने के लिए। भाई। भाई, हाँ, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, बट चलो। इम्प्रॉबेबल है। हम्म। इम्पॉसिबल तो नहीं बोलना चाहिए, इम्प्रॉबेबल है। बिल्कुल। हम्म। तो ये होने वाला है। और अभी जो है 18 तारीख को संडे को 2 मैचेस होंगे, ब्ला 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 ब्ला। हम्म। और हम्म। अब जो है आईपीएल खत्म होगा 3 जून को, बिल्कुल। जो कई सारे सीरीज को कॉन्साइड कर रहा है। और इसके जस्ट तीन हम्म। चार दिन बाद ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हो रहा है। तो हम्म। इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के कई सारे प्लेयर अवेलेबल नहीं रहेंगे, खासकर इस लेग में। जो एब्सोल्यूट। इस लेग में नहीं रहेंगे, तो ये क्योंकि बात। WTC फाइनल इसी समय होने वाला है, राइट? हाँ, तो ये बात लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम लोग सीधा जाएं टेबल में, हम्म। तो टेबल अभी यहाँ स्टैंड करता है। बिल्कुल। ठीक है, इस टेबल के हिसाब से अ, हम्म। आप यहाँ देख सकते हो कि अ, गुजरात नंबर 1 पे है, आरसीबी नंबर 2 पे है, पंजाब नंबर 3 पे है, और मुंबई नंबर 4 पे है। हम्म। दिल्ली और मुंबई 12 मैच में 14 पॉइंट्स है। तो दिल्ली के पास एक बहुत बड़ा मौका है बिल्कुल 12 मैच में 15 पॉइंट करने का, ताकि वो बिल्कुल। मुंबई से ऊपर हम्म। रह जाए। ठीक है। अ, हम्म। मुंबई के दोनों मैच तगड़ी टीम से है, दिल्ली और पंजाब, जो उसके ऊपर हम्म। नीचे है। पंजाब का आरा से पंजाब शुड विन, हम्म। पर डीसीएमआई तगड़ा मैच है। बिल्कुल। आरसी आरसीबी अपने बेस्ट जगह पे है। हाँ। सारी तीनों टीमें बाहर, कोलकाता बाहर अभी नहीं हुई है, पर बाकी दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं। तो आरसीबी अपने उस पे है, अ, क्योंकि एलएसजी अब नहीं पहुंच सकती। हाँ। हम्म। हाँ, 16 पॉइंट पे पहुंचना मुश्किल है। तो आरसीबी ऑलमोस्ट देयर है, और गुजरात तो ऑलमोस्ट देयर है ही। तो ये हम्म। बहुत बड़ा मौका है ऐसी टीमों का जिन्होंने आज तक कभी नहीं जीता है। उन बिल्कुल। और 10 दिन का रेस्ट भी मिल गया उन्हें। हाँ, रेस्ट तो खैर जो भी था, बट हाँ, ये तो है मतलब ही। फिजिकल रेस्ट तो मिला ही, रिकूप बिल्कुल करने का मौका मिला ही। बिल्कुल। ठीक है। अब बात ये हो रही है कि कई सारे प्लेयर्स लूज कर गए ये लोग। कुछ लोग आएंगे या कुछ लोग नहीं आएंगे। इसमें सबसे बड़ा जो मतलब एक धक्का लगेगा, वो लगेगा मुंबई इंडियंस को। क्योंकि मुंबई इंडियंस के जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, हम्म। रायन कल्टन और कॉर्बिन बॉश, दोनों ही प्ले
प्लेइंग 11 में खेल रहे थे। और जो अभी तक मैं यहाँ देख रहा हूँ उसमें यह है कि जो 8 प्लेयर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, कागिसो रबाडा गुजरात टाइटंस जो कि ज़्यादा खेले नहीं इस सीजन, आइडन मार्करम लखनऊ सुपर जायंट्स जो वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स हैं एलएसजी के लिए, हम्म। मार्को जॉनसन पंजाब किंग्स जो कि जिसकी परफॉर्मेंस बहुत पिवटल, बहुत इंपॉर्टेंट रही है, नंबर 7 नंबर 8 पे बैटिंग और ओपनिंग बॉलिंग करते हुए। ट्रिस्टन स्टब्स दिल्ली कैपिटल, लोअर ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट रन्स ट्रिस्टन स्टब्स के ही आए हैं। हम्म। और उसके अलावा लुंगी एनगीडी ज़्यादा खेले नहीं है, वियान मोल्डर ज़्यादा खेले नहीं है, रायन रिकल्टन कॉर्बिन बॉश जो कि प्लेइंग 11 में है है हम्म। ना। अब देखो। तो ठीक है। ये तो प्रॉब्लम है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के साथ, है ना। दूसरा जो है, अब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है ना। आई थिंक। हाँ। हाँ हाँ, तो, कल ऑस्ट्रेलिया में। है ना। तो अब ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं, अब वही है कि अब जो ये है ये आपका ये देखो, ये ज्यादा। कगिसो रबादा जो है वो आएगा। हम्म मतलब आ हम्म गया है इंडिया। राशिद हम्म। गुजरात, राशिद खान, कगिसो रबादा वेस्ट इंडीज का, और अफगानिस्तान का करीम जमाती, ये लोग आ गए हैं। हम्म। ठीक है। और ये भी आ गए हैं, विकेट कीपर जॉस बटलर और कोएट्जे, ये भी आ गए हैं इंडिया वापस। पर ये सब बिल्कुल। लास्ट लेग में नहीं खेलेंगे, पर अभी बिल्कुल। जो मैच बचे उसमें खेलेंगे। फिर लिखा है हाँ। बटलर हाउएवर विल बी रिप्लेस्ड बाय श्रीलंकन विकेट कीपर कुशल मेंडिस, हम्म has been named इंग्लैंड कैप्टन फॉर ओडीआई सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। वो लास्ट के हम्म 3 डे में वो हो रहा है, हम्म। ये कर रहा है। ये तो गुजरात टाइटंस के लिए बहुत बड़ा झटका है फिर। हाँ भाई, बटलर नहीं होगा, समझ रहे हो। मेंडिस अभी केटा ग्लेडिएटर्स के लिए खेल रहा था, पर फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 75 लाख का। वेरी गुड, बहुत हम्म अच्छा प्लेयर है। बाहर में गया पीएसएल, ब्ला ब्ला ब्ला, पीएसएल आओ इधर। अ, इधर आओ कुशल मेंडिस, अच्छे खिलाड़ी हो तुम। ठीक है। हम्म हाँ, रबादा भी प्लेऑफ मिस करेगा ऑब्वियसली। हम्म। ठीक है। आरसीबी की बात करते हैं। टिम डेविड हम्म। आ गया है, रोमारियो शेफर्ड आ गया है, लुंगी नगीदी और इंग्लिश ट्रायो वो सब आ गए हैं। पर लुंगी नगीदी ठीक तो है फिर तो, मतलब उतना विदेशी प्लेयर्स का प्ले मेरे को ऑफ जो लग रहा है कि प्लेऑफ का एक्सोडस हो दिक्कत रहा है, है। प्लेऑफ का दिक्कत है। प्लेऑफ में भी हमारा तो जून 3 को खत्म है ना। टेस्ट सीरीज चालू है 11, ये टेस्ट ये मैच जो है वो 11 जून को है। अरे पर एक हफ्ता कुछ दिन तो पहले जाएंगे। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे मेनली इस साल अगर तुम देखो कि इंग्लिश प्लेयर्स तो खेल ही रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश थे। ऑस्ट्रेलियंस में भी जो खेलते हैं वो टेस्ट टीम का हिस्सा ज्यादा है नहीं, जॉश हेजलवुड को छोड़ के। पैट जॉश कम हेजलवुड है ना। हाँ। पैट पैट कमिंस। कमिंस। पैट कमिंस, बट पैट कमिंस का तो कोई इम्पैक्ट नहीं रहा ना अब प्लेऑफ्स को लेके। ऐसे उसको बोलोगे तो अब तुम। 3 मैच है, खेल के चला जाएगा वो तो। ऐसे बोलोगे अब तुम। नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ ना, पैट कमिंस, हेनरिक क्लासन, ये सब, है ना। एडन मार्करम का भी कोई इतना टेंशन नहीं है, एलएसजी से खेलता है वो। एलएसजी के चांसेस एकदम अभी है ही नहीं। और बड़ा प्लेयर कौन, मिचेल मार्श बड़ा प्लेयर है एलएसजी के लिए। बट आई डोंट नगीदी। नो कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में चूज हुआ है या नहीं हुआ है। फिल सॉल्ट जो है वो अवेलेबल रहेगा पूरे सीजन के लिए, क्योंकि उसको लिया नहीं इंग्लैंड ने बहुत टीम में। बढ़िया 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 बढ़िया। आरसीबी का तो बल्ले बल्ले है भाई, आरसीबी के बल्ले बल्ले है। हाँ, आरसीबी के तो लोग वापस भी आ गए हैं, और आई थिंक बस वो हेजलवुड का एक जो निगल की वजह से, और पाटीदार पाटीदार की भी उंगली में चोट लगी हुई है बाय द वे। हम्म। अब पंजाब की बात करते हैं। हम्म। मार्क जेंसन हैज बीन कंफर्म्ड टू प्ले रिमाइंडर ऑफ द। ओ, ओ माय गॉड, वेरी गुड। उसको लेकर नहीं जा रहे हैं वर्ल्ड कप नहीं, चैंपियंस। वो उसको लेके जाना चाहते हैं बट उसने ही हैज प्रेफर्ड आईपीएल। आर यू श्योर? आई थिंक सो। भाई अगर वो कंफर्म बोल रहा है ना। नहीं हो सकता है उसको पता होगा कि साले लेंगे नहीं मुझे। भाई मार्को जॉनसन को टेस्ट टीम नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा इन लोगों का। या हु आर ऑन द ये देखो, इनको पेलना हाँ। जरूरी है। देखो, पॉइंट ये है कि 11 साल है, पहली बार क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट ओवर में। द पॉइंट ये है कि
जॉनसन, अगर रुकना, जॉनसन का रुकना अच्छी बात है, अब वो जा रहा है नहीं जा रहा है वो अब साउथ अफ्रीका जाने। हमें तो पंजाब के लिए रुक रहा है, अच्छी बात है। नो नो नो, है will have to be released by franchise latest by 26 May as he has been included। हाँ हाँ है भाई, हाँ नीचे ही हाँ लिखा हुआ। हाँ, तो मैं बोल रहा था ना कि वो हाँ, मतलब डिसीजन लिखा हुआ। उसने। हाँ। पर तो यहाँ ऐसे क्यों लिखा कंफर्म टू प्ले रिमाइंडर ऑफ द सीजन बट हम्म। ही हैज बीन इंक्लूडेड टू प्रोटेस्ट ऑल्सो रिटर्निंग बार्टेल सॉरी बार्टलेट आ रहा है जेवियर बाटलेट, हाँ, मैचुअल रिप्लेस्ड मिचेल। इतना इतना and oh my आई god। थिंक ग्लेन मैक्सवेल की भी जो मतलब मतलब जो फॉर्म, अवधि थी आईपीएल के मजे लेने की, वो अब हाँ समाप्त है उनका मुझे फॉर्म लगता है चल नहीं रहा है इसके तो बाद। उनको लग रहा है नहीं बुलाएंगे भी नहीं मुझे लग रहा है। नहीं, उसके बहुत, मैंने ना पिछले कुछ वक्त में बहुत सारे डिसिप्लिनरी इश्यूज भी सुने। अच्छा। ही टेक्स इट वेरी लाइटली, है ना। रॉबिन उथप्पा उससे बात कर रहे थे, एक इंग्लिश पत्रकार है, नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, जो भी हो। जेरेड किम्बर। ओ तो अच्छा। उसमें, हाँ हाँ, तो बड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा था, तो रॉबिन उथप्पा वाज लाइक यार प्रॉब्लमैटिक है ना। आरसीबी में पता चला होगा उसे। मैं जहाँ भी मतलब आरसीबी हो तो एमआई में भी था ना। अवेलेबिलिटी ऑफ जॉस इंग्लिश स्टोनिस वी डोंट नो। हम्म मुंबई इंडियंस में मिचेल शैटनर आ गए हैं, हम्म ट्रेंट बोल्ट आ गए हैं, हम्म विल जैक्स आ गए हैं, रायन निकलसन वॉज मिसिंग द प्लेऑफ्स ऑब्वियसली। हार्दिक हम्म पांड्या लेफ्ट साइड आर द ओनली फ्रैंचाइज विल बी लिविंग टू डब्ल्यूटीसी फाइनल बर्न साउथ इंडियन प्लेयर्स, जो तुमने अभी हम्म। बोला। दिल्ली, ओ दिल्ली ओ उसने विड्रॉ कर लिया है जेक फ्रेजर मैकगर, अच्छा, ये चल तो था ही, रहा ही नहीं, था ही नहीं था। ऑफिशियली विड्रॉ कर दिया। हाँ ठीक ओके है। ओके। द कैपिटल साइंड बांग्लादेश लेफ्ट आर्म मुजफ्फर रहमान एज, अच्छा जी। Although since it run into trouble, they have approved an object certificate। अच्छा हाँ है। मुस्तफिजुर की भी एक्सपायरी डेट हो चुकी है आईपीएल से, पता नहीं क्यों साइन कर रहे हैं। हो सकता है चल जाए भाई, क्या ही बोलें, बट हाँ, चला है नहीं वो काफी वक्त में। फैब डुप्लेसिस का डाउटफुल है। हम्म क्रिस्टियन स्टब्स आ जाएगा लेकिन फिर उसको जाना पड़ेगा फाइनल के लिए। कोलकाता, सुनील नारायण नंदीरसोल आ चुके हैं। हम्म। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो देर इज नॉट अ बिग इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक इंडिया में भी ठीक ठाक प्लेयर्स तो हैं ही भाई जो। इस साल सारे शतक किसने बनाए हैं ओ इंडियन अच्छा। में? हम्म। तो वही है, तो आई डोंट थिंक हमें इतना मतलब किसी को भी इतना परेशान होना चाहिए, बढ़िया आईपीएल नहीं नहीं करवाओ। ठीक। पर जो मतलब अब जिन्होंने पैसा दिया है वो तो चाहेंगे उनसे बेस्ट लेना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल बनता बिल्कुल। है क्योंकि एक मिक्सचर अच्छा होता है। सब लोग आ हम्म गए हैं, सब लोग आ गए हम्म हैं, बस उनको निकलना पड़ेगा। मोइन हम्म अली विल बी सिटिंग आउट फॉर इनिंग ऑफ द गेम। ओके। मोइन अली, रमन हम्म पावल, हम्म फैमिली आर डाउन विथ वायरल इन्फेक्शन। ओह ओह दैट्स व्हाई। ओके ओके ओके। लखनऊ मकरम आ जाएंगे पर वो चले जाएंगे ऑब्वियसली। मिशेल मार्स, मिलर, निकोलस पुरन, समाज सब आ जाएंगे बट प्लेऑफ्स में नहीं आएंगे। ओके। मयंक यादव रूल्ड आउट हो गए। 95%, 95% वाले इंसान। दो मैच खेले हैं इस साल में, क्या तुमने? भाई मयंक यादव भाई साहब तुमने अपने फ्यूचर के साथ जो किया है। आई डोंट नो, मतलब उसने किया है वो तो, इंजरी प्रोन तो कोई भी हो ही सकता है यार। या बट लेकिन वो इन भी प्लेयर तो इंडिया में ध्यान तो रखते हो। इंडिया में लोग केयरफुल नहीं रहते भाई, यू नो इट। अरे नहीं, क्या बात है, जिस अरे जिस जिस चीज से आपकी रोजी रोटी चल रही है, आप या यार, रोजी रोटी भी नहीं, जो चीज मतलब आपको इतना बड़ा ओहदा, पता नहीं इतना मुझे ऐसा सम्मान, सारी चीज। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि पता चला कि रील वील बनाने में टखने में चोट लग गई। आई डोंट नो अरे बट नहीं नहीं ना, ना ना, ये तो तुम थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हो, ये तो अरे मैं ऐसे मत करो। भाई जब वो पहला मैच खेला था हम लोग हाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे 155 फेंका 150 है, हम ही दोनों तो चिल्ला रहे थे यार, ऐसा थोड़ी है। हाँ हाँ, वो तो उससे है, कोई वो तो दुश्मनी है। थोड़ी है मुझे। मैं तो नहीं चाहता हूँ मतलब, कि साला कि नहीं लेकिन, वो बुमराह और उमरान मलिक तीनों आए एकदम कबाड़ हाँ के रख दे दुनिया को। हाँ हाँ आई एम द हाँ फर्स्ट वन टू से दैट।
बट हाँ मैं मुझे अभी तक हल्का सा लगता है कि हमारे हाँ लोग, मतलब कोहली के आने के बाद थोड़ा केयरफुल होना शुरू हुए हैं लोग, कोहली और धोनी के आने के बाद। ठीक है, हाँ। कुछ लोग हैं जो हमारे, आई डोंट थिंक सो केयरफुल है। अब हमारे पास एग्जांपल है उसके, ईशान किशन है और पृथ्वी शॉ है। वी हैव सम पीपल, वी हैव सम एग्जांपल्स, सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। हम्म सनराइजर्स हैदराबाद में कमिंस आएगा, एलिमिनेट हो गया है, और ट्रेविस हेड भी आएगा, और वापस भी जाएंगे, गुड। क्योंकि ये लोग यहीं से वापस चले जाएंगे, यहीं से उड़ जाएंगे। इंग्लैंड ही तो जाना हम्म है ना, यहाँ से इंडिया, इंडिया से इंग्लैंड। हम्म। हेनरी क्लासन वगैरह का बारे में अभी तक पता ही नहीं चला है। राजस्थान में जोफ्रा आर्चर बोल दिया कि हम कभी नहीं आएंगे क्योंकि थंब इंजरी है। महेश थिकसाना फिटनेस कंसर्न है। हसरंगा आएगा। सिमरन हेटमायर और फजल हक फरूकी भी आएंगे। हम्म। साउथ अफ्रीका के दो, प्रिटोरियस और मफाका आ चुके हैं, पर ये लोग ऑब्वियसली पता नहीं क्या करेंगे। चेन्नई में तो कोई आए ना आए, क्या ही फर्क पड़ता है, पर ठीक है। तो अभी तक का ये अपडेट है दोस्त। ठीक है, अभी तक का ये अपडेट है। हम्म। अब चूंकि परसों ही मैच है और कल मैं तो रहूंगा सफर में, ठीक है, हाँ हाँ। तो परसों मैच के बारे में बता ही दो जरा। चुन लो, जरा परसों मैच के बारे में क्या है। अरे तो ये तो तुम्हें चुनना है ना ये वाला तो। क्यों, तुम अच्छा चुनते हो। नहीं, अरे तुमको इसलिए चुनना है क्योंकि देखो, इसमें हम दोनों को मतलब टीम पता है, कौन कौन सा टीम। अरे, इसका लखनऊ के साथ मैच है कि केकेआर के साथ था। किसके यहाँ साथ। केकेआर के साथ मैच है ना। इन लोगों का। हाँ मतलब क्या दिखा, तो वही रहना यहाँ चाहिए। केकेआर है, और इसके अंदर जाओगे तो यहाँ यहाँ लखनऊ और वो लिखा, आरसीबी और लखनऊ लिखा हुआ है। क्या पता इन लोगों से कुछ गलती हो गई हो, आरसीबी के क्या है लिखा हुआ है। ये देखो ना, ये, हाँ, आरसीबी और केकेआर का मैच है। हम्म अभी तो सीधा वहीं पे आए हैं, बेंगलोर में ही आए हैं सारे वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स, रसेल और वो, रसेल, हम्म। एक और जो, ठीक है। तो मैं आरसीबी चूज करता हूँ। हम्म। तुम क्या चूज कर रहे हो। मतलब के यार अब तो दो ही हाँ, खेल रही तुम हैं। आरसीबी कर सकते हो, तुम दोनों, हम लोग आरसीबी कर सकते हो, ऐसा क्या है। नहीं 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 नहीं। क्योंकि तुम्हें केकेआर इतना पसंद है। हाँ हाँ, तो और ये मैच केकेआर के लिए करो या मरो है। ये हारे, बिल्कुल आउट, बिल्कुल। हारे तो आउट है। बिल्कुल, और केकेआर के चांसेस आरसीबी के आगे बहुत ज्यादा है भी नहीं, बट अगेन लाइक वंस यू सपोर्ट अ टीम, इज सपोर्ट अ टीम, डजंट मैटर्स। लोगों को लग रहा होगा क्यों आउट है, आउट है क्योंकि चार टीम का 14 से ज्यादा पॉइंट हो चुका है। अगर ये हम्म हारते हैं तो दे कैन हम्म 13 पॉइंट्स, दे आर हम्म। आउट। इफ दे लूज, दे आर डन। बट सेम इफ दे गोes for, विन। if they win by a good margin, then their last game will be dependent on MI versus DC match. So let's see, हम्म। लेट्स सी क्या होता है। और तुम क्या एक चीज बोल रहे थे। नहीं हाँ और कुछ नहीं, और हाँ 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 मतलब हाँ इंडियन टेस्ट टीम का कप्तान कौन होगा। हाँ, तो जरा, आ, हाँ भाई, कौन होगा भाई। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायर होने के बाद अब हम्म। ये बहस बहुत तेज हो गई है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का द मैन इन वाइट्स हु विल कैप्टन देम, राइट। अब मेरे लिए तो देखो, पर्सनली, नॉट पर्सनली, लॉजिकली अगर देखा जाए, तो इसमें मतलब दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि इस समय किसी भी टेस्ट टीम का कप्तान हमेशा वो रहा है जो बड़ा ही चैंपियन प्लेयर है वो, है ना। इस समय सबसे बड़ा चैंपियन प्लेयर आपकी टेस्ट टीम में है जसप्रीत बुमराह, राइट। और ओके। जसप्रीत बुमराह को 5 मैच इंग्लैंड में खेलने हैं, ठीक है, लगातार। अब मेरा कंसर्न वही है कि क्या जसप्रीत बुमराह 5 के 5 मैच खेल पाएंगे या नहीं, पहली बात। दूसरी चीज होती है कि आप जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाओ, लेकिन आप क्या करो, एक वाइस कप्तान भी बनाओ, ताकि अगर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट लेना पड़े इन बिटवीन टेस्ट मैचेस तो वो ले सकें, और टेस्ट कप्तान जो आपके वाइस कप्तान है वो कप्तानी कर सके, है ना। बट देन दैट विल मेक 2 कैप्टन्स इन 1 टीम।
विच इज ऑलवेज अ लिटिल डेंजरस, जहां पर आपके पास बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनके ईगोज होते हैं, और मतलब फिर वो ग्रुपिंग और वो सब चीजें हो जाती हैं। हम्म। तो पहला तो सिनारियो है ये। दूसरा सिनारियो है कि आपके पास है एक सॉलिड यंग प्लेयर, है ना, हम्म। जिसका नाम है शुभमन गिल। लीडरशिप भी है ना, काफी वक्त से टेस्ट सर्किट में भी है, नंबर 3 पे खेलता भी है ना। लेकिन 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 प्रॉब्लम यह है कि शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है नंबर्स में, है ना, वो बहुत अच्छी नहीं रही है। अगर इंडिया के बाहर तुम देखो, अ, हालांकि फॉर्म अभी अच्छी चल रही है, सारी चीजें हो रही हैं, बट इट्स नॉट दैट गुड शुभमन गिल के साथ। तो शुभमन गिल के खिलाफ वो चीज चली जाती है। हालांकि अगर तुम देखो तो शुभमन गिल इज दी ओनली प्लेयर जिसको हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं कि बीसीसीआई या टीम मैनेजमेंट, चाहे वो कोई भी टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो द्रविड़ का हो या गंभीर का हो, वो सब लोग गिल को ग्रूम कर रहे हैं एज अ फ्यूचर कप्तान। अब वो कौन सी टीम का बनेगा ये किसी को नहीं पता, है ना। तो दूसरा सिनारियो है शुभमन गिल। तीसरा सिनारियो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो है सब आपके बोल दो नाम, है। सब नाम बोल दो। नहीं, सब नाम नहीं, मैं मतलब 3+1 आउटलायर। तो तीसरा आउटलायर भी है। तीसरा नाम है वो है ऋषभ पंत, है ना। टेस्ट का बहुत सॉलिड खिलाड़ी है ऋषभ पंत। सेना कंट्रीज में सेंचुरीज हैं, टीम को लीड करना जानता है, टीम में उसकी रिस्पेक्ट भी है। इस समय पिछले 2 से 3 सालों में आई थिंक हाईएस्ट रन गेटर इन टेस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स इन टेस्ट फॉर टीम इंडिया इज ऋषभ पंत। और अगर ओवरसीज में देखोगे तो वो टॉप 3 में होगा ही होगा फॉर श्योर। उसका एवरेज। हाँ, और उसका एवरेज भी बहुत तगड़ा है ना। एंड ही गिव्स सॉलिड फाउंडेशन टू द टीम इन द मिडिल ऑर्डर एज वेल। स्पेशली अब तो और जरूरत है, क्योंकि अब ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है, राइट। तो आप एकदम नई, एकदम नया नवा रवा, एकदम वैसी टीम ले जाओगे। 27 साल, वेरी गुड एज फॉर कैप्टनसी। 42 का एवरेज है, 2900 रन है, 600 और 15-50, 73 का स्ट्राइक रेट, विच इज एन एक्स फैक्टर, है ना, जो कि हमने देखा है बहुत जगहों पर कि आप इस स्ट्राइक रेट पे मैच जिताते हो विद दैट एवरेज, है ना, क्योंकि आप इतनी तेज रन बनाते हो। अब ये तो है 3 फ्रंट रनर, है ना, अपने अपने रैशनल के साथ। अब एक आई वॉन्ट टू गिव वन आउटलायर एज वेल, ऐसे ही एक मैं सुर्रा छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस टीम के यंगेस्ट प्लेयर, जिसने ऑस्ट्रेलिया में 400 साढ़े 400 रन बनाया, इंग्लैंड में 500 600, मतलब जब इंग्लैंड आई थी तो 500 600 रन तब बनाया। मुझे लगता है कि हमें उस प्लेयर को कप्तानी दे देनी चाहिए टेस्ट की, 23 साल का यशस्वी जायसवाल। मतलब एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज सेइंग दैट दिस इज एन आउटलायर, एकदम ही अलग कुछ हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमारे पास जैसे साउथ अफ्रीका में तो एक पूरा ही संकट सा ही आ गया था कि उनको ग्रेम स्मिथ को कप्तान बनाना पड़ गया था। वो भी शायद 21 या 22 साल के ही थे उस समय, और बहुत बड़े कप्तान बन के उभरे, लेफ्ट हैंडर थे वो भी, अरे कमाल कमाल। है ना। लेकिन अब वही है कि कैसे, है ना। तो मैं मैं हाँ बोलूं। जी, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए अब। इफ गिवन चॉइस, हाँ। इफ गिवन हम्म। चॉइस, हम्म। गिल या ऋषभ पंत में से एक को मैं कप्तान बनाऊंगा। ओके। ठीक है। ऋषभ पंत बेटर होगा कैप्टेंसी के लिए, टेस्ट मैच का हम्म। हम्म। बेटर होगा, ताकि हम्म। गिल और बुमराह लोड में ना हम्म। रहे किसी भी तरह का। हाँ हाँ बिल्कुल। एक वर्ल्ड का बेस्ट ओपनर बने, हम्म। एक वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है ही। बिल्कुल। तो उनको फ्री किसी लोड से अभी के लिए। तो ठीक है, और गिल को जो करना है करे, क्योंकि विकेट कीपर है, फील्ड सेटअप करे। हम्म। और फील्ड सेटअप ना भी हम्म। करे, बस बोलते रहे पीछे खड़े होके। ठीक है। मैं पंत। हाँ, और पंत खड़े होके पीछे हाँ। बोलते रहे, अपना आए, 20 बॉल में 40 रन, 40 बॉल में 40 रन मारे, अपना चिल रहे, हम्म। थोड़ा सीरियस हो हम्म। जाए, जब टीम फंसे तो थोड़ा सीरियस हो जाए,
विच आई थिंक। हम्म। तो टेस्ट के लिए बना है ऋषभ पंत, एंड ही कैन बी लाइक द वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर। तो ये मैं चाहूंगा। एक मेरा बस इसमें एक ये है, एक प्रॉब्लम है। मैं अभी भी, मेरा एक हार्ट बोलता है कि केएल राहुल शुड बी इन टेस्ट टीम, हम्म। क्योंकि हमने दो प्लेयर्स खोए हैं। बहुत बड़े प्लेयर्स, हाँ। हाँ श्रेयस मतलब, अय्यर। हाँ श्रेयस अय्यर ने खेला ही कहाँ है टेस्ट उतना। नहीं, केएल जितना भी खेला है अच्छा खेला है, लेकिन। राहुल ने 58 टेस्ट खेले हैं। हम्म। मतलब केएल राहुल की अभी हाल फिलहाल में फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ रहा है। हाँ कॉन्फिडेंस मतलब, और प्लस पब्लिक भी उसके साथ बहुत तगड़ी है अभी, मतलब अभी वो, हम्म। अभी उसके पास कुछ नेगेटिव नहीं है राइट नाउ केएल राहुल। एक समय हम्म। याद है कितनी नेगेटिविटी थी। बिल्कुल बस, बिल्कुल। अभी वो है नहीं, वो अपनी परफॉर्मेंस, अपने ऑरा और अपने कॉन्फिडेंस और अपने द वे ही इज प्लेइंग उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल तो मैं चाहता बिल्कुल। हूँ कि यही मौका है आपको एक अच्छे प्लेयर को शानदार बनाने का, आप उसको और कॉन्फिडेंस दो। हम्म। तुम ही तो हो ऐसा करके। बिल्कुल हाँ तो आई विल गो फॉर केएल राहुल। मतलब केएल बिल्कुल। राहुल, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन बन के पता नहीं क्यों है। या तो कैप्टन बनाओ या तो कुछ मत बनाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाइस कैप्टन से देखे क्या फायदा उसको कोई। मेरा एक और, मैं इसमें एक और सुर्रा छोड़ता हूँ आई विल जरा। गो फॉर पंत। हाँ या या तो बुमराह को कैप्टन बनाओ, या तो हाँ कुछ मत बनाओ। बिल्कुल। बाकी पंत और गिल में बांट दो आपस में। एक एक सुर्रा और छोड़ता हूँ मैं। हाँ हाँ, इस अब टीम राइडू को, को बना दो तुम। देखो इंग्लैंड को क्या है, देखो इंग्लैंड में क्या है ना, इंग्लैंड में आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस्ड कप्तान, हम्म एक प्लेयर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, है ना, जो इंग्लैंड पहले आके खेल भी चुका हो, हम्म और जिसके पास वहाँ बैटिंग और बॉलिंग दोनों करने का एक, क्या बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस हो। तो आपके पास एक ऐसा कप्तान तो है, जब तक आपके पास एक परमानेंट कप्तान नहीं आ जाता, है ना, रविंद्र क्योंकि आप, जडेजा। रविंद्र जडेजा 3,370 रन और 323 विकेट के साथ रविंद्र जडेजा भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान। उसको लोग सोच रहे हैं कि एक साल में रिटायरमेंट ले, और तुम्हारा अलग ही चल रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इस साल ही ले ले भाई। भाई लोगों को औकात नहीं है रविंद्र जडेजा बनने का। थर्टी तो फाइव है, का एवरेज विथ 55 का स्ट्राइक रेट। 4 सेंचुरी है भाई। ठीक है, इतने सारे रन, टेस्ट और मैच में तो रविंद्र जडेजा बहुत बड़ा प्लेयर है भाई। हाई इकोनॉमी 24 का एवरेज। भाई मतलब टच नहीं कर सकता कोई टेस्ट का बेस्ट हम्म। ऑलराउंडर, ये और अश्विन जो थे, यू कांट टच। बिल्कुल। सब में ही अच्छा है वो, तो हम लोग टेस्ट का भी बात कर रहे हैं बस। हम्म। अ, मेरे ख्याल से क्योंकि कल ही फैसला होने वाला है, मतलब आज ही फैसला होने वाला है। हम्म। टेस्ट टीम भी अनाउंस होगी ना, क्योंकि हाँ 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 एक महीने बाद ही शुरू होने वाला है। हाँ 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 हाँ। टेस्ट टीम अनाउंस होगी तो मुंबई पहुंचने वाले हैं आज गौतम गंभीर। बहुत बढ़िया। तो आज जो कैप्टन बनेगा वो इस 2 साल के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिए बनेगा। इस हिसाब से भी हम्म। देखना है, इसलिए वहां पे जडेजा के प्रॉब्लम है। ये मेरा पॉइंट है। तो आपके पास तो फिर एक एक प्रॉपर स्पिनर तो है ही नहीं, फिर कुलदीप यादव है, खैर हाँ, कुलदीप यादव को बना दो फिर। कुलदीप यादव को विदेश में कितना खिलाते हैं। हाँ, लेकिन फिर बना दो ताकि वो खेले ही खेले। कुलदीप यादव कैप्टन, बस हो गया। कोई नहीं सुनेगा। अरे हो गया। ये देखो तो लोग लोग कमेंट कर रहे हैं कौन होना चाहिए। तो एक ने लिखा गिल और एनीवन एल्स। ठीक है, हम्म। उस पे लोगों ने लिखा ऑब्वियसली एनीवन एल्स। गिल होगा। गिल इसका चमचा है, इसलिए समझ जाओ। बहुत बढ़िया। अरे लोग भाई, ये लोग कैसे जमता है? ये लोग चमचा बना देते हैं, मुझे पता नहीं चलता, हम लोग को नहीं आता क्या क्रिकेट। किसी को भी नहीं आता भाई। नो वन केयर्स, वी हैव ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम वाचिंग टेस्ट क्रिकेट, कोहली के जाने के बाद। नहीं नहीं। ब्रिंग बैक रोहित एंड कोहली फ्रॉम टाइम एंड वन लास्ट गेम, गिव देम प्रॉपर फेयरवेल। अरे भाई, ऐसे थोड़ी फ्यूचर के लिए टीम बनेगी, ठीक है वन वो। वन बिटवीन बुमराह एंड पंत। प्रत्युष तुम स्मार्ट हो। हाँ, जीजी विल अनाउंस पंत एज कैप्टन सो दैट गिल एंड बुमराह कैन प्ले फ्रीली। ओके। वाह। हम्म। शुभमन गिल indicate a potential leadership change, blah blah blah. Jasprit Bumrah is a current vice captain, a strong contender, but injury can't. Obviously, no one cares now. Let Rahul be vice captain. Yes. गिल को बना देंगे ये न्यू कैप्टन, वेरी फ्रेश एनर्जेटिक। यस। हाँ, ये मुझे लगता है कि मतलब कप्तानी है ना, नए हाथों में जानी चाहिए, एक ये नई देखो, जनरेशन।
ये देखो तुम्हारा दोस्त। कोई और है, कोई और है जो सोच रहा है, कोई और है। हम्म। इज अनमैच्ड माइंड प्रेजेंस बॉलिंग फील्डिंग, क्या बात है। टुंग 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 इनका नाम है। इन्होंने बोला है कि इज अनमैच्ड, ही फर्स्ट नीड टू अर्न हिज प्लेस। अरे भाई कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो। गिल भाई, गिल का वो नहीं है। बुमराह, राहुल, ऋषभ पंत, रोहित कौन, विराट कोहली कौन। हाँ, एक एक जो प्रॉब्लम हुई थी, जब सचिन गांगुली गए थे तब धोनी, धोनी पहले आ चुके थे। धोनी ग्रेट बन चुके थे 2011 में, फिर सचिन और ने संन्यास लिया था। सचिन ने तो मतलब सचिन का संन्यास आते आते तो धोनी दो ट्रॉफी जीत गए थे। वही मैं बोल रहा हूँ। तो और फिर धोनी के हाँ संन्यास लेते लेते विराट कोहली बेस्ट हो चुके थे 2014 में। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो लेकिन बिल्कुल इस बार बिल्कुल। वही हुआ कि विराट और रोहित का जो डोमिनेंस रहा, उसने किसी और को टॉप पे जाने ही नहीं दिया। इतना डोमिनेंट रहे वो फोर्स हर चीज में। बिल्कुल मतलब एज अ प्लेयर एज अ लीडर आई थिंक। हाँ, तो मतलब बुमराह ही है जो आता है तो पब्लिक हल्ला करती है। तो, हाँ 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 तो हाँ। बस एक ये बात, आई डोंट नो और ये। मोस्ट अकम्पलिश्ड भी है ना इसका। हाँ, अरे भाई कमाल है वो तो, कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। चलो ठीक है, कल हमें पता चली जाएगी, फिर हम लोग मैच देख के हम्म बताते हैं क्या अपडेट हुआ। हम्म। आप सब हमारे चैनल बिल्कुल देखते रहिए, आप भी बताइए कौन कैप्टन होना चाहिए, ठीक है। चलो, बाय। बिल्कुल।